Hello my beautiful souls, welcome back to our own channel Star Seed Messenger 777 Tarot। मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक योर DOB रीडिंग लेकर। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत यूनिक टॉपिक है। ये टॉपिक मुझे इंट्यूटिवली मिला है और आज का टॉपिक कुछ इस तरह से रहेगा कि ये जो मार्च मंथ जो कि आने वाला है, इस मार्च मंथ में आपको यूनिवर्स से कौन से गिफ्ट्स मिल रहे हैं। एंड साथ ही साथ हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि वो गिफ्ट्स तो मिल रहे हैं लेकिन उस गिफ्ट्स के लिए यूनिवर्स को आपको क्या रिटर्न गिफ्ट्स देने पड़ेंगे। ठीक है, क्यों गिफ्ट्स एंड रिटर्न गिफ्ट्स के ऊपर मैं रीडिंग कर रही हूँ, सिर्फ गिफ्ट्स के ऊपर भी रीडिंग कर सकती थी मैं, लेकिन मुझे पता है और ऑफ कोर्स आप लोगों को भी शायद पता होगा कि यूनिवर्स का लॉ ये है, इक्वल गिव एंड टेक। अगर आप कुछ यूनिवर्स से ले रहे हो तो आपको भी यूनिवर्स को कुछ देना पड़ता है उसके बदले में। यूनिवर्स कभी भी इम्बैलेंस को सहती नहीं है मदर यूनिवर्स। ठीक है, आपके साथ भी इम्बैलेंस होता है तो वहां पर भी यूनिवर्स स्टैंड लेती है और यूनिवर्स के साथ भी अगर इम्बैलेंस होता है तो यूनिवर्स तब भी स्टैंड लेती है। तो कभी भी आप इम्बैलेंस क्रिएट नहीं कर सकते यूनिवर्स में, राइट। तो अगर आपको कुछ गिफ्ट्स दे रहे हैं यूनिवर्स, आपको भी वहां पर यूनिवर्स को गिफ्ट्स देना पड़ेगा, रिटर्न गिफ्ट्स। ठीक है, तो इसीलिए मैं वो गिव एंड टेक वाली एनर्जी चेक करूंगी कि आपको यूनिवर्स दे रही हैं तो यूनिवर्स को आपको क्या देना पड़ेगा इसके लिए। तो इस ब्यूटीफुल रीडिंग को देखने के लिए आपको आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ग्रुप्स को चूज करना है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28 या फिर 30, देन ग्रुप नंबर 1 इज योर्स। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29 या फिर 31, देन ग्रुप नंबर 2 इज योर्स। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, वहां पर आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। जो आपका है वो क्लिक कर लीजिए आप और आपको रीडिंग मिल जाएगा आपका। ठीक है, ये से अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा गाइज। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइज आप सब। आई होप कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है आपके लाइफ में। तो अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है अकॉर्डिंग टू योर डेट्स ऑफ बर्थ, देन यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए आज इस टॉपिक पर रीडिंग करने जा रही हूँ कि मार्च मंथ में आपके तरफ यूनिवर्स से कौन से गिफ्ट्स आ रहे हैं, आपको कौन से गिफ्ट्स मिल रहे हैं फ्रॉम यूनिवर्स। एंड साथ ही साथ ये भी इम्पॉर्टेंटली मैं चेक करूंगी कि रिटर्न गिफ्ट्स उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ यूनिवर्स ऐसे ही काम करती हैं और आप लोगों को पता होगा कि अगर आपको गिफ्ट्स मिलने हैं तो आपको रिटर्न में कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ यूनिवर्स के हिसाब से यही चीज है, यही इंपॉर्टेंट एक लॉ है कि इक्वल गिव एंड टेक, राइट। सो उसी हिसाब से आज यहाँ पर मैं देखूंगी आप लोगों के लिए। 1 मिनट गाइज, सॉरी गाइज, मैंने वीडियो को थोड़ा सा पॉज किया क्योंकि मुझे कैमरा को थोड़ा सा फिक्स करना था। आई होप कि अभी अच्छे से सब कुछ दिख रहा है, नहीं तो कैमरा बार बार हिल रहा था। चलिए यहाँ से देखते हैं कि यूनिवर्स से कौन से गिफ्ट्स आपको मिल रहे हैं मार्च मंथ में, एंड उसके बाद हम रिटर्न गिफ्ट्स भी चेक करेंगे। ठीक है, फॉर माई ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स एंड माई लास्ट शफल प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज मुझे गाइड कर दे फॉर माई ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स। मेरे ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स के लिए प्लीज मुझे गाइड कर दे मदर यूनिवर्स। प्लीज बता दे मुझे कि मार्च मंथ में मेरे ग्रुप नंबर 3 व्यूअर्स को कौन से गिफ्ट्स मिल रहे हैं। थैंक यू। ओके, द थिंकिंग मैन, 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन,
जर्नी, ब्यूटिफुल, एंड बॉटम ऑफ द डेक है एक्शन जो कि मैं ले लूंगी। कॉर्नुकोपिया भी है, ब्यूटिफुल गाइस, ब्यूटिफुल। बहुत ही अलग तरीके का ये गिफ्ट है, बहुत ही अलग तरीके का ये गिफ्ट है। इसके बाद मैं रिटर्न गिफ्ट्स भी चेक करूंगी, ठीक है। चलिए सबसे पहले गिफ्ट के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं रिटर्न गिफ्ट चेक करूंगी, ठीक है। आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूं एक पावर सा मिल रहा है मार्च मंथ में यूनिवर्स से एज अ गिफ्ट, और वो पावर है विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, प्लानिंग, स्ट्रैटेजाइज, ठीक है। ये एक जो पावर है ये आपको भगवान या फिर यूनिवर्स, आपके गुरु आपको दे रहे हैं कि आप बना लो जो बनाना है, जो रियलिटी आप खुद के लाइफ में देखना चाहते हो उस रियलिटी के विजुअलाइज कर लो। जो रियलिटी आप अपने लाइफ में बनाना चाहते हो या फिर क्रिएट करना चाहते हो, या फिर जो भी अपने लाइफ में आप हासिल करना चाहते हो, आगे चल के खुद को जहां पर देखना चाहते हो, उस चीज को इमेजिन कर लो, उस चीज को विजुअलाइज कर लो, उस चीज को मैनिफेस्ट कर लो, उस चीज के लिए अच्छे से प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजाइज कर लो, ठीक है। क्योंकि इस मार्च मंथ में आप लोग जो सोचोगे, जो मैनिफेस्ट करोगे, जो प्लानिंग लोगे, जो स्ट्रैटेजाइज करोगे, एंड उस स्ट्रैटेजीज के ऊपर, उस प्लानिंग के ऊपर जो भी कदम रखोगे, वो आगे चल के कुछ वैसा ही बनता चला जाएगा जैसा आप प्लानिंग करोगे, जैसा आप सोचोगे, जैसा आप विजुअलाइज करोगे, ठीक है। तो गिफ्ट के हिसाब से मैं, ये बहुत ही पावरफुल एंड बहुत ही मैजिकल गिफ्ट है गाइज, क्योंकि वही हम हमेशा बोलते हैं ना कि काश ऐसा हो जाता, काश हम जो सोच रहे हैं वैसा हो जाता, काश मेरे लाइफ में हम जैसे प्लानिंग करते हैं काश वो ही प्लानिंग हो जाता, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन ना होता। यस, वही पावर आपको मार्च मंथ में यूनिवर्स दे रही हैं। आपको जो गिफ्ट मिल रहे हैं ना यूनिवर्स से, वो यही पावर के ऊपर गिफ्ट है गाइज, कि यू आर गोइंग टू गेट द मैजिक इन योर लाइफ, यू आर गोइंग टू सी द मैजिक, कि आप जो सोचोगे मार्च मंथ में, या फिर जो भी प्लानिंग करोगे आगे का, ठीक है, वो हर एक प्लानिंग, हर एक सोच आगे चल के जर्नी में बदल रहा है, आगे चल के सच में बदल रहा है, रियलिटी में बदल रही है, ठीक है। पहला कदम कैसे ले रहे हो, किस सोच को लेकर आप एक्शन ले रहे हो मार्च मंथ में, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। क्या कुछ सोच के आप कदम ले रहे हो, अगर नेगेटिव कुछ सोच के आप कदम लेते हो तो वही चीजें गिफ्ट के तौर पे आपको मिलेगा, सच होता वो आपको दिखेगा आगे चल के। अगर डाउटफुल होकर आप कोई जर्नी शुरू करते हो, या फिर कोई इनिशिएटिव लेते हो, कोई एक्शन लेते हो, या फिर जो भी आप करेंटली कर रहे हो अपनी जिंदगी में, ठीक है, लव लाइफ बोलो, पर्सनल लाइफ बोलो, जो भी सोचकर आप कदम लेते हो, जो भी सोचकर आप चलते जा रहे हो, जो भी सोच रहे हो मार्च मंथ में, वही सोच आपको इस जर्नी के एंड में देखने को मिलेगा। मार्च मंथ में वो पावर यूनिवर्स आपको दे रही हैं कि सोच लो जो सोचना है, इमेजिन कर लो जो इमेजिन करना है, विजुअलाइज कर लो जो विजुअलाइज करना है, क्योंकि जो करोगे वही मिलेगा आगे चल के। तो अच्छे से प्लानिंग करके, अच्छे से सोच रख के, अच्छे से विजुअलाइज करके आप कदम लो, एक्शन लेते जाओ। जो एक्शन ले रहे हो उसमें खाली एक्शन नहीं लेना है, ठीक है, मतलब विदाउट डायरेक्शन आप एक्शन ले रहे हो नहीं, उसको डायरेक्शन देना है कि आप ये एक्शन क्यों ले रहे हो, आपको चाहिए क्या, मतलब चैलेंजेस पर फोकस ना करके, ऑब्स्टिकल्स पर फोकस ना करके, डिले पर फोकस ना करके, क्या अभी तक नहीं मिल रहा है उस पर फोकस ना करके, आपको बस बोला जा रहा है कि अगर इस गिफ्ट को, इस पावर को सही तरीके से यूटिलाइज करना है माय डियर ब्यूटीफुल सोल्स, देन यू हैव टू फोकस ऑन ओनली व्हाट यू डिजायर। आप अपने रियलिटी को कैसे चाहते हो उस तरफ ही सिर्फ फोकस करें और उसको लेकर ही सोचते रहे, ठीक है। एक ट्रिक मैं आप लोगों को बता देती हूँ मार्च मंथ के लिए। ऐसा होता है ना, फेक इट टिल यू मेक इट, ठीक है, वो एनर्जी में आप रह लो मार्च मंथ में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक टाइम निकाल लो दिन में, ठीक है, जैसे कि 30 मिनट्स, ठीक है, 30 मिनट्स का एक गैप ले लो। आप जो भी काम करते हो एक मी टाइम, ठीक है, 15 to 30 मिनट्स एक मी टाइम रखो, दरवाजा बंद करो, रूम में आओ, दरवाजा बंद करो, अकेले रहो रूम में, और उस रूम में ना अपने आप को वही सिचुएशन में फील करो, ठीक है, और अकेले ही बात करो, ठीक है। लोगों के सामने करोगे तो लोग पागल समझेंगे, लेकिन अकेले में करोगे तो कोई जज नहीं करेगा, है ना। या फिर मिरर के सामने रह के आप बात करो, ठीक है। एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको और अच्छे से समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों में से कोई
यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, दरवाजा बंद करो फॉर 15 to 30 मिनट्स, ठीक है। आप उस एनर्जी में रहो, मिरर के सामने जाओ और फील करो जैसे कि आप आईएएस बन चुके हो, जैसे कि आपका सिलेक्शन हो गया या फिर प्रीलिम्स आपने क्रैक कर लिया है, तो आप कैसे बिहेव करोगे। रिजल्ट देखने के बाद आप किस, इमेजिन करो कि रिजल्ट निकल भी गया और देख भी लिया है और नाम भी आ गया, तो गूज़बम्स आएगा और क्या कैसे आप फैमिली के सामने बिहेव करोगे, वो सब अकेले एक सिनेरियो क्रिएट करके डायलॉग्स बोलो, ठीक है। जैसे कि आप एक मूवी के लिए प्रिपेयर करो, स्क्रिप्ट प्रिपेयर करो, ओके, वो करो। या फिर आप पुलिस ऑफिसर बनने के बाद आप कैसे बिहेव करोगे, ठीक है। हर रोज, मार्च के हर रोज आपको बस इतना करना है कि एक 15 to 30 मिनट्स निकाल के ऐसे आप खुद को फील करो जैसे कि यू हैव ऑलरेडी गॉट दैट, ठीक है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैनिफेस्टेशन टेक्निक है गाइज, ये आप करके देखो, ये आप करके देखो, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी फॉर एग्जाम्पल अगर आप रिलेशनशिप में भी कुछ इश्यूज फेस कर रहे हो और मैनिफेस्ट करो, मार्च मंथ में आपको बस इतना बोला जा रहा है कि वही सोचो जो आपको चाहिए, वो मत सोचो जो आपको नहीं चाहिए कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर वैसा नहीं हुआ तो, ये हो रहा है, डिले हो रहा है, उसने ऐसा कहा था, ये सब कुछ नहीं। वैसा ही सोचो जो आपको आगे चल के चाहिए, क्योंकि वही पावर आपको दिया जाएगा, जो आप सोचोगे उसमें ही भगवान जी तथास्तु बोलेंगे इस मंथ में, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए कि वो पर्सन लौट कर आ जाए तो आप 15-30 मिनट्स दरवाजा बंद करके बस इधर तो विजुअलाइज करो अगर आपको विजुअलाइज करना आता है, और नहीं तो आप दरवाजा बंद करके खुद के साथ एक सिनेरियो क्रिएट करो, जैसे कि वो पर्सन ऑलरेडी वापस आ गए हैं और आप उनसे बात कर रहे हो। वो पर्सन, खुद को वही सब कुछ बोलो जो आप उस पर्सन से सुनना चाहते हो, जैसे कि आप सुनना चाहते हो कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, तो वही बोलो एंड उसके ऊपर जवाब दो कि यस आई ऑल्सो आई वॉज ऑल्सो वेटिंग फॉर यू, बहुत देर लगा दी तुमने, जो भी कुछ आपको बोलना है, ओके। दिस अ वेरी गुड मैनिफेस्टेशन टेक्निक। आपको यू हैव टू फेक इट टिल यू मेक इट, ओके, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आप सोचोगे वही आपको आगे चल के मिलेगा। मार्च मंथ में वो आ रहा है, ठीक है। बहुत, योर थॉट्स आर गेटिंग मैग्नेटिक, मार्च मंथ में योर थॉट्स आर वेरी वेरी गेटिंग मैग्नेटिक, ठीक है। आप जो खुद को सोचोगे वही आगे चल के आप खुद बन जाओगे। अगर आप कुछ न्यू शुरू करना चाहते हो तो प्लानिंग अच्छे से करो, सोच पॉजिटिव रखो, सोच वही रखो जो आपको बनना है, और वो सोच रख के कदम लो। कदम ऑफकोर्स लेना है, सिर्फ बैठे बिठाए कुछ नहीं होगा, आपको जो करना है अपने साइड से, ठीक है, जो मेहनत आपको डालना है वो मेहनत आपको डालते जाना है, ठीक है। लेकिन उस सोच से कि ये मेहनत मैं क्यों डाल रहा हूं, क्योंकि मुझे उस मुकाम तक जाना है, ये मेहनत मैं इसीलिए डाल रहा हूं क्योंकि मुझे फेमस बनना है। तो आई एम ऑलरेडी फेमस, मैं हर रोज खुद को फेमस की जगह पर देख रही हूँ, जैसे कि मैं इंटरव्यूज दे रही हूँ, जैसे कि मैं, लोग मुझे बहुत मान रहे हैं, लोग मुझे बहुत मान के चल रहे हैं, ठीक है। ऐसे खुद को देखो और कदम लेते जाओ, ठीक है। तो ये दो चीज मिलकर आगे चल के वही चीज होता जाएगा। तो ये जो पावर है ये एक गिफ्ट के तौर पे आपको मिल रहा है गाइस मार्च मंथ में, ठीक है। चलिए यहां से अभी हम देखेंगे कि मार्च में इस गिफ्ट के लिए रिटर्न गिफ्ट आपको क्या देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, रिटर्न अगर आप नहीं देते हो, यूनिवर्स को कंट्रीब्यूट अगर नहीं करते हो, तो कितना भी यूनिवर्स देने की कोशिश करे आप नहीं ले पाओगे, क्योंकि इम्बैलेंस आपके तरफ से क्रिएट कर रहे हो और क्रिएट हो रहा है आपके तरफ से, और वो जो भी कुछ यूनिवर्स आपको देना चाहती है वो कभी भी आप रिसीव ही नहीं कर पाओगे। रिसीव करोगे भी तो भी वो खुद के पास आप रोक के रख नहीं पाओगे, ठीक है। चलिए रिटर्न गिफ्ट्स देखते हैं कि आपको यूनिवर्स को रिटर्न क्या गिफ्ट देना पड़ेगा। ओके, मैं समझ गई। जजमेंट का कार्ड आया है मेरे ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स के लिए। रिटर्न गिफ्ट क्या देना पड़ेगा मेरे ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स को। और एक कार्ड, ब्यूटीफुल। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ कप्स। जिंदगी को जियो। अगर आप लोगों में से ऐसे हो, जो भी आप करना चाहते हो वो करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, या फिर जो आप मैनिफेस्ट करो, जो आप चाहते हो लाइफ में, ठीक है, जो आप विश कर रहे हो कि वो हो जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ कोर्स वो विश कर रहे हो, अच्छी बात है, विश कर रहे हो, विश का पावर आपको मिला है इसीलिए विश कर रहे हो, जरूर करो। मदर यूनिवर्स वो चाहती है कि आप विश करो, क्योंकि वो तो बैठी ही रहती हैं आपके विशेस फुलफिल करने के लिए, बहुत अच्छी बात है।
लेकिन उस विश के लिए आप सब कुछ कॉम्प्रोमाइज, सब कुछ दाव पे लगा रहे हो, इन द सेंस आप जीना छोड़ रहे हो। आप समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देकर मैं समझा रही हूं आपको। जैसे कि आप रिकॉन्सिलेशन के लिए वेट कर रहे हो, ठीक है, वो विश मांग रहे हो, अभी उसके ऊपर फोकस करते करते आप खुद को खो रहे हो कंप्लीटली। आप ना सुबह उठते हो तो रिकंसिलेशन के बारे में सोचते हो, आप रात को सोने जाते हो तो भी रिकंसिलेशन के बारे में सोचते हो। आप ये करते करते खुद को कहीं ना कहीं खो रहे हो। ना ही आप दोस्तों के साथ बातचीत करते हो, ना ही आप फैमिली को टाइम देते हो, ना ही आप खुद के लिए जो सेल्फ केयर जरूरी होती है वो भी आप नहीं करते हो। ये नहीं सही है, ये यूनिवर्स टॉलरेट नहीं करेंगी। क्यों टॉलरेट नहीं करेंगी? जैसे कि आप अपने विश को इतना प्यार करते हो, वैसे ही यूनिवर्स आपसे प्यार करती है। जैसे कि आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो, वो आपका क्रिएशन होगा, वैसे आप यूनिवर्स के क्रिएशन हो। आप जैसे कि टॉलरेट नहीं करोगे अगर आपकी क्रिएशन के साथ कुछ छेड़खानी हो। आपको पसंद आएगा क्या? नहीं आएगा ना, गुस्सा आएगा ना कि ये पर्सन कैसे मेरे इस चीज को खराब कर रहा है। वही चीज यूनिवर्स को भी होता है। आप जब खुद के साथ छेड़खानी करते हो ना, तो यूनिवर्स को बहुत बुरा लगता है। वो नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करना है। जिंदगी को जियो, ओके। जिंदगी मिली है, बहुत रिक्वेस्ट किया था, ट्रस्ट मी हम सब ने, एक जिंदगी, एक लाइफ ताकि हमको मिल जाए, इसके लिए यूनिवर्स के सामने हमने गिड़गिड़ाया, ओके। उसके बाद जाकर ये लाइफ मिली है, ठीक है। तो प्लीज इस लाइफ को वेस्ट मत होने दीजिए। अगर सपोज यहाँ पर आप कुछ चीज़ों के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, जैसे कि आपका करियर, ठीक है, आप ऑफकोर्स रूटीन फॉलो कर रहे हो, एक स्ट्रिक्ट रूटीन रख रहे हो, उसमें कुछ बुरा नहीं है। लेकिन सपोज आप खुद पे बहुत हार्श हो रहे हो, जैसे कि जो कि मैं बोल रही थी, यहाँ पर अगर कोई है जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करे, आपको पता है कि आज आपसे नहीं हो पा रहा है, आप थक रहे हो या फिर आपके हेडेक हो रहे हैं, बॉडी एक हो रहे हैं, आप फीवरिश फील कर रहे हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आप खुद को जैसे स्ट्रिक्ट फोर्स करो, पुश करो कि नहीं, इस मेरी तबीयत खराब है लेकिन फिर भी मुझे पढ़ाई करनी है। ये नहीं करना है। थोड़ा सा रेस्ट ले लो, थोड़ा सा रेस्ट लेकर उसके बाद फिर से लग जाओ, लेकिन खुद को भी ख्याल रखना है। प्लीज खाना सही से खाओ, स्लीप साइकिल कंप्लीट करो, फैमिली के साथ थोड़ा सा, आई एम नॉट सेइंग कि इतना ज्यादा टाइम स्पेंड करो कि डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, नहीं, सब कुछ बैलेंस में करके चलना है, ओके। स्पेशली खुद को तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ओके। खुद को ध्यान रखोगे तो ही जाकर पैशन को फुलफिल कर पाओगे, तो ही जाकर विशेस को फुलफिल कर पाओगे। नहीं तो ऑफकोर्स तबीयत खराब हो रही है तो क्या आपका माइंड सही रहेगा? नहीं ना, वही है, तबीयत बहुत खराब हो जाएगी तो एक लंबा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। एक लंबा सा ब्रेक लोगे तो दिमाग में नेगेटिविटी आने लगेगी, सब कुछ रिलेटेड है, तो ये थोड़ा सा आपको देखना है। रिटर्न गिफ्ट में एक तो चीज मैं ये देख पा रही हूं, आपको ढूंढ के चीजें हील करना है, अंदर जाना है, एक छोटा सा टाइम निकालना है जिससे आप मेडिटेट कर पाओ, ठीक है। बहुत हो सकता है कि आप लोगों के दिल में कभी कभार पास्ट की चीजें बहुत बार आ जाती है, जैसे कि पास्ट में फेलियर मिला है, पास्ट में रिजेक्शन मिला है, पास्ट में ये हुआ है, और वो उभर के आता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको बोला जाए रिटर्न गिफ्ट में आपको ये करना है, ये प्रॉमिस करना है कि आप खुद को हील करोगे। आप मेडिटेशन में बैठोगे और खुद को हील करोगे, एक जर्नल लोगे और लिखोगे कि ये चीज मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है, मुझे पास्ट के फेलियर्स बहुत याद आ रहे हैं, और वो चीज खुद से ही पूछो कि ऐसा क्यों याद आ रहा है, क्योंकि मैं डर रहा हूं कि आगे भी जाकर के फेलियर मिला तो यहाँ पर खुद को समझाना है कि फेलियर मिला है इसीलिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है, आपको बहुत कुछ जानने को मिला है कि कैसे प्रिपेयर करना है, इस बारी कैसे आगे बढ़ना है, किस वे से आगे बढ़ना है, क्या कुछ बोलना है, क्या कुछ नहीं बोलना है उस सिचुएशन में, सब कुछ आपको अभी समझ में आ गया है। तो यू हैव बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। इसके लिए एटलीस्ट ग्रेटिट्यूड फील करो और अंदर से जो आ रहा है ना उसको हील करना है। आपके इनर वर्क जिसको बोलते हैं, ठीक है, मिरर एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं, वो करना है मार्च में, ये आपको रिटर्न गिफ्ट में देना है। नेक्स्ट चीज है ऑप्टिमिज्म, ठीक है, ऑप्टिमिज्म आपको रिटर्न गिफ्ट में देना है, ओके। खुद के सपनों पर भरोसा रखना है, ये रिटर्न गिफ्ट में आपको देना है। नंबर 4 इज जो कि मैंने बताया, थोड़ा सा लाइफ को जीना है, ठीक है, थोड़ा सा खुद को भी सेल्फ केयर सेल्फ लव करना है, फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना है। नंबर 4 ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना है, ओके। एंड डू नॉट रश इन एनीथिंग।
जस्ट बिकॉज दूसरे बहुत आगे बढ़ रहे हैं तो उनके साथ मुझे भी आगे बढ़ना है, नहीं, ये आपके लिए नहीं है। ठीक है, आप बिल्कुल ट्रैक में हो, जिस ट्रैक में आपको अभी रहना था, जहां पर आपको अभी रहना था, बिल्कुल वहीं पर आप हो। ट्रस्ट मी ऑन दिस। ठीक है, रिटर्न गिफ्ट में बस आपको मार्च में ये बोला जा रहा है कि डू नॉट रश, टेक इट स्टेप एट अ टाइम। ओके, प्लानिंग करो, स्टेप लो, प्लानिंग करो, स्टेप लो। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो तुरंत स्टेप ले लेते हैं, तुरंत कुछ ऐसे बोल देते हैं, कुछ ऐसे बिहेव कर देते हैं इम्पल्सिव होकर। इम्पल्सिवनेस आपको आपके लिए नहीं है मार्च मंथ में। ठीक है, मार्च मंथ के लिए आपको बस इतना बोला जा रहा है, यू नीड टू बी मोर एंड मोर स्टेबल, मोर एंड मोर डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, आपको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड बनना है, खुद के अंदर भी वो डिसिप्लिन लाना है, कहाँ पर इमोशन को कंट्रोल करना है, कहाँ पर इमोशन को दिखाना है, ये सब कुछ आपको सीखना है मार्च मंथ में, एंड आपको करना है। ठीक है, रिटर्न गिफ्ट के तौर पे ये भी आ रहा है, तो ये 5 चीजें आप करनी है। एक तो खुद को हील करना है। ठीक है, खुद को जज करना है, कहाँ पर गलत हो रहे हो, कहाँ पर ज्यादा कर रहे हो, कहाँ पर कम कर रहे हो, खुद को जज करके करेक्ट करो। ठीक है, ये रिटर्न गिफ्ट में आपको प्रॉमिस करना है मदर यूनिवर्स को। ओके, ऑप्टिमिस्टिक होना है, पॉजिटिव रहना है, हर एक चीज के पीछे पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है। ओके, नंबर 3 इज अपने ग्रेटिट्यूड जर्नल फॉलो करना है, अपने ऊपर फोकस करना है, सेल्फ केयर करना है, फैमिली को थोड़ा सा टाइम देना है। ओके, अपनों को थोड़ा सा टाइम देना है। ओके, और ढूंढना है कि क्या आपको मिला है ऑलरेडी इस लाइफ टाइम में जो कि आप कहीं ना कहीं ग्रांटेड ले रहे हो। मार्च मंथ में अगर कुछ ऐसा आपको मिल जाए जो अंदर से फील होता है कि इस चीज को मिला तो है लेकिन हमने ग्रांटेड ले लिया है, उसको टाइम दो। ठीक है, नंबर 4 इज आपको आपके जो पैशन है, जो ड्रीम है, जो भी मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, जो भी जहां पर खुद को देख रहे हो, उस पर भरोसा करना है। ठीक है, ऐसे हंसना नहीं है खुद के ही ड्रीम पर कि दरवाजा बंद करके हम क्या ही कर रहे हैं, पागलों जैसे अकेले अकेले बात कर रहे हैं, नहीं, ये नहीं करना है। खुद के मैनिफेस्टेशन, खुद के विजुअलाइजेशन, खुद के पावर, थिंकिंग पावर पर भरोसा करनी है। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको स्लो जाना है। ठीक है, आपको स्लोली हर एक कदम लेना है, रश नहीं करना है। जस्ट बिकॉज बहुत इंपल्सिव हो रहे हो तो रश कर रहे हो, सोच रहे हो कि वो वहां तक हम पहुंच जाएंगे और अंदर ही अंदर ये भी चल रहा है कि कब पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे, कब, ये नहीं करना है। ठीक है, स्लोली जाना है। ओके, ये कहा जा रहा है। चलिए यहां से देखते हैं आपके लिए। आई होप कि मैंने अच्छे से समझा दिया है गिफ्ट्स क्या मिलेगा और रिटर्न गिफ्ट्स में आपको क्या कुछ देना पड़ेगा। ओके, यहां से देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है मेरे ग्रुप नंबर। ओ माय गॉड, कमिटेड रहो, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, लव योर सेल्फ अनकंडीशनली। ठीक है, ये आपको समझना है। डिवोटेड रहो, जिस भी चीज के पीछे आप डिवोटेड हो, योर कमिटमेंट विल बी रिकॉग्नाइज्ड, डोंट वरी। ठीक है, वाओ, ब्यूटिफुल। चलिए यहां से देखते हैं। आज बहुत टाइम से मैंने ये डेक यूज नहीं किया, आज मुझे लग रहा है कि मुझे करना है ये। चलिए देखते हैं मेरे ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है फ्रॉम दिस कार्ड्स। बी पेशेंट एंड फोकस, जो कि मैंने बताया ऑलरेडी, आपको स्लोली जाना है, पेशेंस एनर्जी मेंटेन करना एंड फोकस रहना है, खुद को उसी डायरेक्शन में देखना है जिस डायरेक्शन में आप खुद को लेके जाना चाहते हो, देखना चाहते हो। ठीक है, ओके, चलिए और लास्टली हम यहां से देखेंगे क्या आ रहा है आपके लिए। आंसर्स, ओके, ब्यूटीफुल। तो मैंने कहा ना कि इस मार्च मंथ में आपके मैनिफेस्टेशन सुनी जाएगी, आपके थॉट सुनी जाएगी। ठीक है, आपके प्रेयर सुनी जाएगी। तो कैसे आप खुद को देख रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, सोच रहे हो चीजों को लेकर, वो एक गिफ्ट सा मिल रहा है आपको। उसी के ऊपर आगे चल के आंसर यूनिवर्स देने वाली है। ठीक है, गुड लक। यस, मार्च मंथ बहुत ही एक लकी मंथ होने वाला है। कैसे लकी मंथ होने वाला है मैंने बता दिया। ठीक है, कि आप जो भी सोचोगे उसमें ही आपको गुड लक देखने को मिलेगा। आप जो भी सोचोगे वही सच होगा। तो नेगेटिविटी भी सच हो सकता है, वो नहीं करना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा लकी टाइम रहने वाला है जिसमें आप जो भी कदम लोगे, जो भी इनिशिएटिव लोगे, सोच विचार करके लोगे, तो उसमें ही सक्सेस आगे चल के आपको मिलेगा। ठीक है, अगर जो भी विश आप करोगे मार्च मंथ में,
आगे चल के वही सच होता चला जाएगा। ओके, तो मार्च मंथ में ऑल ओवर मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ कि जो भी आप विजुलाइज करोगे, जो भी प्रेयर करोगे, जो भी सोचोगे, आगे चल के वो सच हो जाएगा। तो बी वेरी अवेयर कि आप कैसे सोच रहे हो। ओके गाइज, देन दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइज आप सब। आई होप कि आप सब सही सलामत होंगे। अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, देन यहाँ पर हम आपके लिए आज इस टॉपिक पर रीडिंग करेंगे कि ये जो मार्च मंथ आने वाला है, इस मार्च मंथ में आपको यूनिवर्स से कौन से गिफ्ट्स मिल रहे हैं एंड आपको उस गिफ्ट के लिए यूनिवर्स को मार्च मंथ में कौन से रिटर्न गिफ्ट्स देने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलो, लॉ ऑफ यूनिवर्स बोलो, ऐसे ही काम करता है कि आपको इक्वल गिव एंड टेक में रहना है। ठीक है, अगर कुछ गिफ्ट्स मिल रहे हैं तो आपको रिटर्न गिफ्ट्स देना पड़ेगा। विदाउट रिटर्निंग समथिंग, विदाउट कंट्रीब्यूटिंग समथिंग, उस गिफ्ट को ना ही आप अट्रैक्ट कर पाओगे, और अट्रैक्ट कर भी लिया तो आप खुद के पास ज्यादा देर तक उस गिफ्ट को रोक के रख नहीं पाओगे, मतलब स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। थैंक यू सो मच। Thank you, my last shuffle. Thank you. Thank you, मदर यूनिवर्स। प्लीज़ मुझे मेरे ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स के लिए गाइड कर दें। उनके तरफ कौन से गिफ्ट्स आप भेज रहे हो इन द मंथ ऑफ मार्च। अरे बाप रे, ओके, ये भी कार्ड्स आ गए। ठीक है, चलो ले लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है एक्शन। विक्ट्री का कार्ड है भाई। ओके, 4 चक्रा आर्कएंजल राफल, रेस्ट एंड रेजुविनेशन, मैन होल्डिंग अ कॉइन। ओ माय गॉड, ये गिफ्ट तो आपके स्पेशली, हालांकि मैं यहां पर आप लोगों के लिए देख पा रही हूं कि आपके जिंदगी का हर एक एस्पेक्ट बहुत सही रहने वाला है। हेल्थ बोलो, हेल्थ में चीजें अच्छी रहेगी। अगर हेल्थ वाइज कुछ झेल रहे हो तो इम्प्रूवमेंट आने वाली है। ठीक है, अगर कुछ मेडिसिन वगैरह में आप ऑलरेडी हो, मतलब कुछ ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है, तो उस ट्रीटमेंट की वजह से आपकी हेल्थ वाइज जो भी इश्यूज हैं वो बहुत फास्टली रिलीज हो रहा है एंड इम्प्रूवमेंट, वेलबींग बहुत फास्ट अट्रैक्ट करो, ये आपको मार्च मंथ में देखने को मिलेगा। ठीक है, हार्ट चक्रा रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, जैसे कि लव लाइफ, जैसे कि आपके फैमिली, जैसे कि मैरिड लाइफ, जैसे कि फॉरगिवनेस, ठीक है, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा मार्च मंथ में। स्पेशली मैं ये बोल सकती हूँ क्योंकि ये हार्ट चक्रा का कार्ड है, इक्वल गिव एंड टेक आपको आपके लाइफ में देखने को मिलेगा। ठीक है, आपने कहीं पर बहुत एफर्ट दिया है पर्सनल लाइफ में। ठीक है, चाहे वो आपके दोस्तों के हिसाब से मैं देखूं या फिर फैमिली में किसी के लिए आपने बहुत किया है। ओके, अभी आपके लिए भी मार्च मंथ में कोई बहुत करने वाला है। आप अगर गिवर हो तो मार्च मंथ में आपके लिए भी कोई गिवर होने वाला है। ठीक है, अगर आपके साथ किसी ने कुछ बुरा किया था तो मार्च मंथ में वो चल के आने वाले हैं और आपसे माफी मांगने वाले हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स आपको भी माफ करना ही होगा, है ना, क्योंकि वही डिवाइन एनर्जी होती है। 1 मिनट, ये लाइट का कुछ हो रहा है अभी। ठीक है, तो जो कि मैं बोल रही थी, ये तो मैं देख ही पा रही हूँ। ठीक है, हर एक साइड से लव लाइफ में भी काफी अच्छी एनर्जी है, लव लाइफ में भी काफी अच्छी अगर आप लोग ऑलरेडी सेपरेशन में हो किसी के साथ, तो मैं ये देख पा रही हूं कि बातचीत हो सकती है मार्च मंथ में। ठीक है, बातचीत इस हिसाब से हो सकती है कि वो पर्सन आकर आपको कन्फेस करे कि वो गिल्टी हैं, वो सॉरी फील करते हैं और प्लीज माफ कर दें। ठीक है,
कोई एक ऐसे इंसान से मिल सकते हो मार्च मंथ में जो कि आपको आपके करियर में भी बहुत बहुत मदद करे, बहुत ज़्यादा उनके थ्रू बहुत फाइनेंशियल अर्निंग आपके हो, ठीक है, फिनेंशियली काफ़ी हेल्प करे वो आपको। एट द सेम टाइम मैं ये भी देख पा रही हूँ एक ऐसा पर्सन जो आपके पर्सनल लाइफ में भी इंटरेस्ट ले सकता है, ठीक है, बहुत स्टेबल पर्सन हो सकता है, शादी तक की बात हो सकती है, शादी करना चाहेंगे ऐसा भी हो सकता है, बहुत मैच्योर पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। ये कुछ गिफ्ट्स मैं देख पा रही हूँ। लेकिन 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 सबसे बढ़िया जो चीज मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ वो दो चीज है, एक तो स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड द सेकेंड थिंग इज करियर। आपके करियर में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल गिफ्ट्स आप रिसीव करने वाले हो मार्च मंथ में, ठीक है। करियर में विक्ट्री मैं देख पा रही हूँ, करियर जहां पर भी आप काफी ज्यादा स्ट्रगल फेस करो और विक्टोरियस होना चाहते हो, विक्ट्री हासिल करना चाहते हो, ठीक है। बहुत लड़ाइयाँ, बहुत कंपटीशन किसी फील्ड में है, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो बहुत कंपटीशन है उस फील्ड में, और उस फील्ड में मैं देख पा रही हूँ कि आप जैसे आगे बढ़ रहे हो उस कंपटीशन में, ठीक है, आपको जैसे वो स्टेजेस मिल रहे हैं, जैसे वो चांसेस मिल रहे हैं आप खुद को प्रूव करने के लिए, और जब भी वो खुद को प्रूव करने आप जा रहे हो आप ही जीत रहे हो, ठीक है। तो जहां पर भी कंपटीशन आप फील कर रहे हो करियर में, वहां पर आप विक्ट्री देखने वाले हो, विक्टोरियस होने वाले हो। साथ ही साथ फिनेंशियल स्टेबिलिटी, फिनेंशियल सिक्योरिटी आप मार्च मंथ में काफी देखने वाले हो, ठीक है। फिनेंशियल जैसे कि कॉन्स्टेंट से आप बाहर आ रहे हो, फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी से आप बाहर आ रहे हो, फिनेंशियली अगर कोई चिंता आपको सताती रहती है ना, वो चिंता दूर होने वाली है मार्च मंथ में। अगर यहाँ पर किसी के डेट्स हैं, ठीक है, फिनेंशियल डेट्स हैं, तो मार्च मंथ में आपको दिखेगा कि धीरे धीरे वो डेट्स जैसे कि फुलफिल करने के लिए जो सेविंग्स की जरूरत है ना, ठीक है, वो सेविंग्स हो रही हैं। ओके यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइज। अगर यहाँ पर कोई है जो अनएम्प्लॉयड है या फिर अभी तक अर्निंग नहीं कर रहे हो, मार्च मंथ में वो करने लगोगे, यस करने लगोगे, ठीक है। बिजनेस वालों के लिए काफ़ी अच्छी एनर्जी, ऑलरेडी मैंने बताया। करियर में काफ़ी 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 ज़्यादा फिनेंशियल फ्लो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, डील्स आप क्रैक कर रहे हो, ठीक है, सैलरी रेज हो रही है किसी किसी के लिए। यहाँ तक कि कोई कोई ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि आप अपने एग्जिस्टिंग कंपनी में हो, ठीक है, और वहां पर कुछ प्रमोशन या फिर सैलरी रेज नहीं दिख रहा है, तो आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि आपको रिजाइन करनी है, ठीक है, और आप सपोज आपके लीडर या फिर बॉस से जाकर बात कर रहे हो कि आपको रिजाइन करनी है और रेजिग्नेशन लेटर जमा करनी, ये वो जो भी कुछ है, और जब आप बात करने जा रहे हो या फिर रेजिग्नेशन लेटर जमा करने जा रहे हो, तब आपको ये बोला जा रहा है कि नहीं प्लीज रिजाइन मत करो, हम आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, मतलब आपको रोक के रखने के लिए आपकी सैलरी इंक्रीज कर सकते हैं वो, ठीक है। ऐसे भी बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, लेकिन किसी किसी के लिए मुझे ये मैसेज मिल रहा है तो मैंने दे दिया, ठीक है। काफी ज्यादा हर स्पेशली आपके करियर में जो भी कदम आप लोगे ना उसमें ही आप विक्टोरियस हो रहे हो, बहुत विक्टोरियस हो रहे हो। यहाँ पर कोई कोई है जो नेम एंड फेम के फील्ड में काम करते हैं, ऐसा कोई फील्ड है करियर में जिसमें नेम एंड फेम हो सकता है, ठीक है, डांसर हो सकते हो आप, या फिर आप टैटू आर्टिस्ट हो सकते हो, फेस आर्ट करते हो, मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हो, ठीक है, या फिर आपके कोई यूट्यूब चैनल हो सकता है, इंस्टाग्राम पेज हो सकता है, आप मॉडल हो सकते हो, ठीक है, एक्टर हो सकते हो, सिंगर हो सकते हो, ओके, ऐसे कुछ फील्ड में आप काम कर सकते हो। तो इस फील्ड में काफी ज्यादा नेम एंड फेम आपको देखने को मिलेगा। मार्च मंथ में बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं आपके, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑलरेडी लव लाइफ में हो तो मैंने बता ही दिया। स्पिरिचुअल ग्रोथ, यस, जो कि सेकेंड थिंग मैं देख पा रही हूँ, ऑलरेडी मैंने बताई दी, हर एक चीज अच्छा रहेगा, लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ काफी होने वाला है। आप एक हील्ड वर्जन में जैसे कि जा रहे हो, खुद को ही पहचान नहीं पाओगे, आप इतना ज्यादा मैच्योर हो जाओगे, हर एक चीज इतना अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, विजडम इतना ज्यादा अनलॉक हो जाएगा कि खुद को ही पहचान नहीं पाओगे। ऐसा लगेगा कि मैं ये कब हो गया, कहाँ से हो गया, कब हो गया, ठीक है। एक अलग ही विजडम ले रहे हो, एक अलग ही विजडम गेन कर रहे हो। अगर यहाँ पर कोई हीलर भी है तो आप खुद ही हील हो रहे हो, जाहिर सी बात है कि लोगों को भी ऑलरेडी हील कर पाओगे बहुत इजीली, और बहुत अच्छे से लोगों को हील कर रहे हो, और वहां से ही और भी लोग आपको जानने लग रहे हैं, और भी लोग आपके पास आ रहे हैं, ये भी मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस, ठीक है। तो ये कुछ गिफ्ट्स हैं जो आपको मिलने वाला है मार्च मंथ में
फ्रॉम मदर यूनिवर्स। अभी मैं यहाँ पर देखूंगी आपके लिए रिटर्न गिफ्ट आपको क्या देना पड़ेगा। मेरे ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स को रिटर्न गिफ्ट्स क्या देने पड़ेंगे मदर यूनिवर्स को। थैंक यू सो मच। वाओ, चलो रिटर्न गिफ्ट्स की बात कर रहे हैं और रिटर्न गिफ्ट्स की एनर्जी आ गई है। डेथ कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, 2 ऑफ कप्स और एक कार्ड। ओके, थैंक यू सो मच। ब्यूटिफुल एम्परर की एनर्जी है। वंडरफुल। ओ माय गॉड, एम्परर एंड एम्प्रेस। मैंने कहा ही था कि अगर यहाँ पर कोई है जो सेपरेशन में है तो वो लोग बातचीत मिलने वाला है आप लोगों को, ठीक है। एक न्यू बिगिनिंग आप लोग देखने वाले हो अपने लाइफ में मार्च मंथ में। बहुत ब्यूटीफुल है। शादी तक की बात हो सकती है या फिर किसी किसी के लिए शादी तय हो सकती है किसी किसी के साथ, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि रिटर्न गिफ्ट में आपको क्या देना पड़ेगा। रिटर्न गिफ्ट में सबसे पहले तो थोड़ा सा आपको नेचर को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, नंबर 1, ठीक है। मदर यूनिवर्स ये रिटर्न गिफ्ट आपसे चाहती है इस गिफ्ट के लिए कि आप नेचर को थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें, ठीक है। नेचर को कंट्रीब्यूट करना मतलब क्या होता है? नेचर को कंट्रीब्यूट करना मतलब आप भूखे को खाना खिला रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा चैरिटी कर रहे हो, बर्ड्स एंड एनिमल्स को खाना खिला रहे हो, स्पेशली स्ट्रे डॉग्स को खाना खिला रहे हो, ठीक है। अगर कहीं पर आपको दिख जाए कि कोई स्ट्रे डॉग है जो काफ़ी इंजर्ड है, ओके, प्लीज़ टेक केयर करो, प्लीज़ टेक केयर करो, ठीक है। और धीरे धीरे समर भी आ रहा है ना, गर्मी का जो मौसम है वो भी आ रहा है। प्लीज़ पानी रखा करो, ठीक है। ऐसा कहीं पर रखा करो जहाँ पर बर्ड्स आकर वो पानी पी सके, या फिर एनिमल्स इन द सेंस स्ट्रे डॉग्स, कैट्स आकर वो पानी पी सके, ठीक है। ऐसा ही कहीं पर आप वो पानी का बंदोबस्त करो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये रिटर्न गिफ्ट्स आपके लिए आ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 जो मैं देख पा रही हूँ, बहुत प्यार दो गाइस लोगों को, ठीक है। बहुत प्यार दो, जो कि मैंने बताया, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ लोग मतलब इंसान नहीं, प्लीज़ एनिमल्स को भी प्यार दो, ठीक है। 1 मिनट गाइज, सॉरी गाइज, थोड़ा सा मुझे वीडियो को पॉज करना पड़ा था। हाँ, तो जो मैं बोल रही थी, नंबर 1 मैंने बता दिया कि नेचर को कंट्रीब्यूट करना है। नंबर 2 इज़ खुद को जैसे हील कर रहे हो, क्योंकि हील करोगे आप, ठीक है, वैसे ही दूसरों को भी हील करना है, प्यार देना है, फॉरगिवनेस देनी है, ठीक है। आपको फॉरगिवनेस एनर्जी में रहना है। जस्ट बिकॉज आपको जस्टिस मिल रहा है मार्च में, जो कोई आपके साथ बुरा किया था वो आकर आपको माफ़ी मांग रहे हैं, तो आप भी एटीट्यूड में आ रहे हो, ईगो में आ रहे हो कि तब किया था अभी हम भी माफ़ नहीं करेंगे। ये नहीं चाहिए, ठीक है। आपको फॉरगिवनेस एनर्जी में रहना है। आपको आपके तरफ से जो प्यार जो देना है, जो देने के लिए आए हो, ठीक है, आप प्यार देने के लिए आए हो, आप ऑलरेडी गिवर हो, तो उस एनर्जी में ही आपको रहना है, ठीक है। उसका रिटर्न कैसे कब मिलेगा वो तो ऑलरेडी यूनिवर्स देख ही रही है। मैंने तो बता ही दिया है कि मार्च मंथ में आपको इक्वल गिव एंड टेक दिखेगा, ठीक है। आपको आपसे जितना करना चाहिए, जितना करना है उतना करते रहो, ठीक है। मतलब प्यार देते रहो, हीलिंग देते रहो, हेल्प करते रहो, फॉरगिवनेस देते रहो, ठीक है। ग्रज को बाहर निकाल के फेंक दो, ठीक है। नंबर 3 रिटर्न गिफ्ट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है डियर। ये मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को मैं अच्छी तरह से समझा दूं, ठीक है। लेकिन इन केस अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। नंबर 3 इज, देखो, आपको मार्च मंथ में बहुत कुछ गिफ्ट में मिलेगा, ठीक है, लेकिन आपका ग्रोथ वहीं पर खत्म नहीं हो जाता है, ठीक है। जैसे कि सपोज ये हमेशा याद रखना है कि आप स्टूडेंट हो, ठीक है। आप स्टूडेंट हो और आपको सबसे सीखना पड़ता है। इस एटीट्यूड में आपको रहना है मार्च मंथ में। आप सपोज आपके जो काम है, सपोज आप, फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देकर आपको समझा रही हूँ। सपोज आप मेकअप आर्टिस्ट हो, ठीक है, आप बहुत बढ़िया मेकअप आर्टिस्ट हो, बहुत नाम भी, आपका जो नाम है बहुत दूर दूर तक एक्सपैंड हो रहा है, बहुत दूर दूर तक छा रहे हो आप, ठीक है। बहुत दूर दूर से लोग आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, आपको व्हाट टू से,
ऑफर्स दे रहे हैं, ठीक है, आपको आपके साथ काम करना चाहते हैं, ओके, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है। जस्ट बिकॉज वो हो रहा है तो ये नहीं सोचना है कि आपको सब कुछ आ गया है। ना ही आपके एटीट्यूड में, ना ही आपके थॉट में, ना ही आपके एक्शंस में ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि आपको सब कुछ आता है। आप बिल्कुल सब कुछ बन गए हो, आप मेकअप फील्ड के भगवान बन गए हो आप। ये नहीं सोचना है। रैदर आपको तब भी इसी एटीट्यूड में रहना है और यही एटीट्यूड एक्शन में भी रिफ्लेक्टेड होना चाहिए कि आप अभी भी स्टूडेंट हो। बहुत आगे तक बढ़ने के बाद भी मार्च मंथ में आपको देखना है कि और क्या कोर्स आप कर सकते हो, कहां पर कमी है अभी भी इस फील्ड में, और कैसे आप खुद को ग्रो करवा सकते हो, और क्या कुछ पढ़ाई कर सकते हो, और क्या कुछ कोर्स कर सकते हो, और क्या कुछ सीख सकते हो, ठीक है, कैसे खुद को अलग दिशा दे सकते हो, कैसे खुद के नॉलेज को अलग दिशा दे सकते हो। जैसे कि मार्च मंथ में भी आप स्टूडेंट के रूप में हो, अगर स्टूडेंट हो तो फिर तो ठीक ही है, आप पढ़ाई कर रहे हो, और ज़्यादा पढ़ाई करो, और ज़्यादा मेहनत करो, ये तो लिखा ही, ये तो है ही। लेकिन अगर आप स्टूडेंट नहीं हो तो भी आपको स्टूडेंट एटीट्यूड में रहना है, ठीक है, क्योंकि आपके करियर में बहुत कुछ देखने को मिलेगा मार्च में। तो इसी वजह से कभी कभार ये हो जाता है कि हम बहुत कुछ बन गए हैं, अभी ये एटीट्यूड नहीं चाहिए। रिटर्न गिफ्ट में रादर ये एटीट्यूड बनना है कि अभी एक ही स्टेप तक पहुंचे हैं, इस स्टेप में आकर और भी मुझे देखना है कि और क्या कुछ सीख सकते हैं हम, ताकि और ज्यादा ग्रो कर सके करियर में, ठीक है। नंबर 3। नंबर 4 इज बहुत इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनाइजेशन, डिसिप्लिन, रूटीन, ठीक है। मार्च मंथ में आप लोगों को रूटीन फॉलो करना है। मार्च मंथ में एक रूटीन खुद को गिफ्ट देना है, खुद को देना है, ठीक है, जो कि हालांकि ये रिटर्न गिफ्ट के तौर पे ही आ रहा है। आप खुद को गिफ्ट कर रहे हो, मतलब ही है कि आप यूनिवर्स को रिटर्न गिफ्ट दे रहे हो, ठीक है। रूटीन, ऑर्गेनाइजेशन, डिसिप्लिन, ओके। कब उठ रहे हो, ठीक है, ये रिजिड जो रूटीन है ये पॉजिटिव है आपके लिए मार्च मंथ में, ठीक है, कि मुझे हर रोज 7 बजे उठना है और हर रोज 7 बजे ही उठना है, मुझे 7 से 9 नहीं होना है, ठीक है। संडेज को भी मुझे 7 बजे ही उठना है। ये एक ऐसा स्ट्रिक्ट रूटीन खुद को दे दो, ठीक है। खुद का रूटीन थोड़ा सा आपको मार्च में चेंज करना है, खुद कैसे क्या काम करें, क्योंकि आप बिजी होने वाले हो बहुत ज्यादा। तो यूनिवर्स ये चाहती है कि जस्ट बिकॉज आप बिजी हो रहे हो बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप खुद को टाइम नहीं दे रहे हो, आप खुद के हेल्थ को टाइम नहीं दे रहे हो, आप स्पिरिचुअलिटी को टाइम नहीं दे रहे हो, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। सब कुछ ताकि टाइम बाय टाइम चले, सब कुछ को आपकी एनर्जी जरूरत है, ठीक है, ताकि आप सब कुछ में आप अपनी एनर्जी दे सको, इसीलिए एक रूटीन की जरूरत है आपको, ठीक है। वो रूटीन आप कर लो, ओके। नंबर 4। नंबर 5 इज ऑलवेज खुद के जार को भी फील करते रहो, दैट इज मी टाइम, ठीक है। मी टाइम में आप कुछ भी कर सकते हो, जो आपके हॉबीज हैं, ठीक है, जैसे कि आपके हॉबीज हैं गाना गाना, वो करो। जैसे कि आपके हॉबीज हैं बुक्स पढ़ना, वो करो। जैसे कि आपको अच्छा लगता है सेल्फ केयर करना, वो करो, ठीक है। आपको अच्छा लगता है स्किन केयर करना, वो करो, ओके। जो आपको अच्छा लगता है वो करो मार्च मंथ में, उसके लिए एक अलग से टाइम निकाल के रखो, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा मैसेज मैं आप लोगों को दूंगी, वो ये है कि गार्डनिंग अगर हो पाया तो गार्डनिंग करो, ठीक है, आप लोगों के लिए आ रहा है। अगर शौक चल रहा है तो करो, ठीक है। गार्डनिंग का अगर शौक है तो आप जहां पर भी अभी रह रहे हो ना, वो करो, ओके। गार्डनिंग या फिर कोई एक पौधा लेकर आओ और उसका केयर करो, ठीक है, ये करो, अच्छा रहेगा आपके लिए। मार्च में आपको यूनिवर्स को एक प्रॉमिस करना है, और वो प्रॉमिस ये है कि हम और खुद को बेटर वर्जन में लेकर जाएंगे, और ज़्यादा बेटर, और ज़्यादा बेटर बनाएंगे। कभी भी खुद को बेस्ट नहीं समझेंगे, हमेशा ये सच खुद को फीड करते रहेंगे कि हम कभी भी बेस्ट नहीं हो सकते, हम बेटर हो सकते हैं, और उससे भी बेटर हो सकते, उससे भी बेटर हो सकते हैं। तो हमेशा हम उससे भी बेटर होने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और मार्च में भी वो करना है, ठीक है। हर एक नेगेटिविटी, हर एक ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स को दूर करना है, ठीक है। ब्लैक टूरमलाइन मार्च में पहनो गाइज आप लोग, ठीक है। ब्लैक टूरमलाइन का जो ब्रेसलेट होता है, ठीक है, या फिर ब्लैक टूरमलाइन रॉक क्रिस्टल आप अपने पास रखा करो, पर्स में हो सकता है, काम के टेबल में हो सकता है, घर पे हो सकता है, रखा करो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और खुद में वो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आओ। जैसे कि मैंने कहा, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक चेंज, जैसे कि एक रूटीन में चेंज ला रहे हो आप, ठीक है। जैसे कि एक
आपकी एनर्जी में चेंज ला रहे हो, ठीक है। फिर से स्टूडेंट बनने की कोशिश कर रहे हो, काम तो कर ही रहे हो, लेकिन साथ ही साथ ये भी सोच रहे हो कि और क्या कोर्स करें, और क्या कोर्स करने से और ज़्यादा ग्रोथ हो सकता है, ठीक है। और क्या सीखना चाहिए इस बिजनेस में, और क्या इंप्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन खुद में लाओ, ठीक है। खुद को एक आपके लाइफ में एक चेंज लाओ, खुद में एक चेंज लाओ, ये आपको बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ गिफ्ट्स एंड रिटर्न गिफ्ट्स की बातें हो रही हैं आप लोगों के लिए। यहां से देखते हैं मेरे ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस आ रही हैं। अनलिश योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स, डांस टू द सैक्रेड रिदम ऑफ लाइफ, जो कि मैंने बताया, ठीक है। आप अपने सैक्रेड सेल्फ में आ जाओ, ओके। स्टूडेंट्स दैट काइंड ऑफ कि कोई एटीट्यूड नहीं है, फॉरगिव कर रहे हो आप, लोगों को प्यार कर रहे हो आप, ठीक है। नेचर को कंट्रीब्यूट कर रहे हो आप, एट द सेम टाइम आप मैस्कुलाइन एनर्जी को भी फीड कर रहे हो, मतलब एक एनर्जी इज इन बैलेंस। फेमिनाइन एनर्जी को भी फीड कर रहे हो, मैस्कुलाइन एनर्जी मतलब खुद को एक डिसिप्लिन दे रहे हो, आप कमा भी रहे हो, ठीक है। एट द सेम टाइम आप माँ के रूप में भी हो, आप अगर आप मेल व्यूअर भी हो तो भी मैं ये बात मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है। हमारे हर एक इंसान के अंदर फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी है, तो आप सिर्फ और सिर्फ मैस्कुलाइन हो रहे हो ये मार्च में आपके लिए नहीं है। आप फेमिनाइन एनर्जी में भी आओ, जैसे कि आप एक डॉगी को खाना खिला रहे हो, डॉगी को प्यार कर रहे हो, वो एक फेमिनाइन एनर्जी है, ठीक है। आप वहां पर माँ की एनर्जी में आ रहे हो। एट द सेम टाइम आप कमा रहे हो, टेक केयर कर रहे हो, प्रोवाइडर बन रहे हो, आप मैस्कुलाइन एनर्जी में आ रहे हो, ठीक है। तो आप अपने ऐसे ही सैक्रेड सेल्फ में रहो, ये कहा जा रहा है। ये भी कार्ड आना चाहता था जो कि मैं लूंगी। रिमेंबर दैट यू आर ऑलरेडी ऑन द पाथ, ठीक है। टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। आपको बस इतना बोला जा रहा है, आप अपने धर्म पे ट्रू रहो, ठीक है। कर्म पे ट्रू रहो। बाकी यू आर ऑलरेडी टेकिंग अ स्टेप टू हैप्पीनेस इन द मंथ ऑफ मार्च। आपको देखने को मिलेगा, बहुत हैप्पीनेस आने वाला है मार्च मंथ में। देखते हैं यहां से क्या आ रहा है फॉर माई ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स फॉर द मंथ ऑफ मार्च। बी रिलैक्स्ड एंड इंडिपेंडेंट, हो ही रहे हो इंडिपेंडेंट, मैंने कहा ही, ठीक है। एंड रिलैक्स्ड भी हो जाओ, ओके। थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो जाओ, इंडिपेंडेंट हो जाओ, ब्यूटिफुल। लास्टली यहां से देखेंगे मेरे ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है भाई। ट्रस्ट रखिए मार्च मंथ में, आपको बोला जा रहा है। ट्रस्ट रखिए अपने जर्नी पर, ट्रस्ट रखिए अपने करियर सक्सेस पर, ट्रस्ट रखिए जो विक्टोरियस आप हो रहे हो आगे भी चल के और भी कुछ रखा हुआ है आपके लिए, ये ट्रस्ट रखे, ठीक है। ओके मैंने कहा है कि यहाँ पर अगर कोई है जो कंसीव करना चाहते हैं, मार्च मंथ में हो रहा है आप लोगों के लिए गाइस। फर्टिलिटी का कार्ड है एंड मार्च मंथ में ग्रोथ, दिस इज द कार्ड विच टॉक्स अबाउट ग्रोथ ऑल्सो, ठीक है, जो कि आपके करियर में मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। करियर में आप फर्टाइल स्टेज में हो, ठीक है, जैसे कि कुछ शुरू कर रहे हो करियर में, विक्टोरियस हो रहे हो, कुछ न्यू एक जर्नी शुरू हो रही है करियर में, ग्रोथ देख रहे हो आप, ओके। ब्यूटिफुल जस्टिस मिल रहा है आपको मार्च मंथ में। गाइज दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ठीक है, टाटा, बाय बाय।